अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तैयब। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल इंग्लिश विद तैयब में। दोस्तों, आज हम सीखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन का अलग अलग इस्तेमाल। उससे पहले आप तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो शुरू करते हैं दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए देख लेते हैं हैज़ बीन, हैव बीन का सबसे पहले इस्तेमाल, उसके बाद देखेंगे हैड बीन का इस्तेमाल। इस किस्म के फ़िक्रों में पीरियड ऑफ टाइम गैर मुकर्रर वक्त यानी वक्त, महीनों, सालों, दिनों, घंटों वगैरह के लिए फॉर का इस्तेमाल होता है, जबकि पॉइंट ऑफ टाइम मुकर्रर वक्त जैसे 9 बजे से, सुबह से, शाम से, दोपहर से, 1990 से वगैरह के लिए सिंस का इस्तेमाल होता है। और इन फ़िक्रों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करके ING का इजाफा किया जाता है। सेंटेंसेस देखते हैं दोस्तों, आप समझ जाएंगे। याद रखें कि हैव बीन जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होता है, जैसा कि आई, वी, यू, दे वगैरह के लिए, और हैज़ बीन जो है वो सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है, जैसा कि ही, शी, इट वगैरह। सेंटेंसेस देखते हैं दोस्तों, आप समझ जाएंगे। मैं 2 घंटों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। तुम सुबह से सो रहे हो। यू हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। उसका मूड सुबह से ख़राब है। शी हैज़ बीन इन अ बैड मूड सिंस मॉर्निंग। वो 2 बजे से रो रही है। शी हैज़ बीन क्राइंग सिंस 2 o'clock। वो 3 दिनों से बुखार में मुब्तला है। ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 3 days। अगर जुमले के शुरू में कोई सब्जेक्ट नहीं होता तो हम इट लगा देते हैं, जैसा कि बारिश सुबह से हो रही है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। आज सुबह से बारिश हो रही है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग टुडे। 5 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 5 hours कंटिन्यूसली। दोस्तों, आप देख लेते हैं हैड बीन का इस्तेमाल। हैड बीन जो है तमाम सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है, चाहे वो प्लूरल हो या सिंगुलर हो, वाहिद हो या जमा हो, सब के साथ हैड बीन का इस्तेमाल होता है। यानी आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट सब के साथ हैड बीन का इस्तेमाल होता है। और हैड बीन का इस्तेमाल माजी में होता है, यानी हम प्रेजेंट में खड़े होकर गुजरे हुए वक्त की जब बात करते हैं तो हम हैड बीन का इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंसेस देखते हैं, आप समझ जाएंगे। दोस्तों, याद रहे कि हैड बीन में भी फॉर और सिंस इस्तेमाल होते हैं, और इसमें भी फॉर और सिंस के वही रूल्स हैं जो हैज़ बीन और हैव बीन में मैंने आपको बताए हैं। सुबह से बारिश हो रही थी। इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। वो 1 साल से इस दफ्तर में काम कर रही थी। शी हैड बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 1 year। हम 1995 से इस घर में रह रहे थे, यानी कि अब नहीं रह रहे, गुजरे हुए वक्त की बात हो रही है। वी हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1995। वो 3 घंटों से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। शी हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 3 hours। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप मज़ीद डिटेल से जानना चाहते हैं हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन के बारे में, यानी इनके नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आप अगर जानना चाहते हैं तो ऑलरेडी मेरे चैनल पर वीडियोस मौजूद हैं। आप मेरी टेंसेस वाली वीडियोस देख सकते हैं और उनमें मैंने काफ़ी डिटेल से बताया हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आपकी थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन होगी तो वो दूर हो जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। एक बार फिर आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।